जय श्री राधे। धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ी सभी तरह की जानकारी के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल कर दें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसके बाद भगवान के अन्य भी विवाह हुए। कैसे कैसे? तो बोले एक द्वारिका में सत्राजित रहता था। सत्राजित, तो ये सत्राजित भगवान सूर्य का उपासक था, पूजा करता। एक दिन भगवान सूर्य ये सत्राजित से प्रसन्न हो गए और इसको वरदान में एक मणि दे दी, शमंतक मणि, कि मैं तेरे से प्रसन्न हूं तो ये मणि को ले जा। उस मणि का चमत्कार था कि वो मणि एक दिन में 8 भार सोना दिया करती थी। 8 भार सोना, एक भार में होता है 20 तोला और 8 भार मतलब 160 तोला सोना ये मणि प्रत्येक दिन दिया करती थी। तो सत्राजित के घर में धन बढ़ने लगा। एक दिन सत्राजित उस मणि को गले में पहन करके द्वारिकाधीश की सभा में चला गया। वहां पर सभी देवता भगवान के साथ बैठे थे। जब देवताओं ने दूर से आते हुए देखा सत्राजित को, तो बड़ा चमक रहा था सूर्य की तरह। तो देवताओं ने कहा कि प्रभु देखो, भगवान सूर्य आ गए हैं। प्रभु ने ध्यान से देखा कि सूर्य कैसे आए, तो समझ गए सूर्य नहीं, ये सत्राजित है, गले में मणि डाल के आ रहा है इसलिए चमक रहा है। तो सत्राजित आया। भगवान ने उससे कहा कि भाई सत्राजित, तुम्हारे पास ये मणि है, इतना सोना देती है एक दिन में, तुम ऐसा करो इसको राजकोष में जमा कर दो, इससे जो धन निकलेगा वो प्रजा की सेवा में लगेगा। सत्राजित ने कहा, अरे महाराज आप कैसी बात कर रहे हो? इस मणि को पाने के लिए मैंने इतनी तपस्या करी और आपको मैं ऐसे ही दे दूं? मैं नहीं दे सकता। बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। नहीं दिया। तो एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेन उस मणि को गले में पहन करके वन में शिकार करने गया। जब वन में गया तो वन में एक सिंह ने प्रसेन पर हमला बोल दिया और उसको मार करके वो मणि वापस ले ली। सिंह उस मणि को लेकर के जा रहा था, तब तक आगे से एक ऋक्षराज कौन, जामवंत जी आ रहे थे। और जैसे उन्होंने मणि देखी सिंह के पास, तो हमला किया सिंह पर और उसको युद्ध में समाप्त कर दिया, मार दिया और मणि अपने हाथ में ले ली। और वो ऋक्षराज वो मणि लेकर के अपनी गुफा में चला गया। उसकी एक पुत्री थी जाम्बवती, उसने अपनी पुत्री को वो मणि दे दी। उसको पाकर जाम्बवती बड़ी प्रसन्न हुई। अब इधर जब प्रसेन वापस नहीं गया घर, तो सत्राजित ने सब जगह खोजा लेकिन कहीं पता ही नहीं चला। तो तब उसको शंका हुई सत्राजित को कि कहीं हो ना हो द्वारिकाधीश मेरे से मणि मांग रहे थे। मुझे तो लगता है कि उसी ने मेरे भाई को मरवा करके और वो मणि ले ली। सबूत तो कोई है नहीं, लेकिन मुझे शंका है। पर जब तक सबूत ना मिले तब तक कैसे किसी को बताऊं? तो तब सोचा चलो किसी को तो नहीं बताता हूं, लेकिन अपनी पत्नी को बता देता हूं। बोलो राधे राधे। सोचा बाहर नहीं बताऊंगा, घर में बता लेता हूं। तो तब अपनी पत्नी से बताया कि ऐसी ऐसी बात है, द्वारिकाधीश मेरे से मणि मांग रहे थे और मैंने देने से मना कर दिया था, तो मुझे लगता है उन्होंने मेरे छोटे भाई को मार करके वो मणि ले ली। अब पत्नी को बता दिया, पर उससे कह दिया कि भाई जब तक पता ना चले, कोई प्रमाण ना मिले, तब तक कहना मत किसी से। बोले हाँ नहीं कहूंगी, इतना कह दिया। अब वो दूसरे दिन जल भरने गई अपनी सखियों के साथ। उसकी सहेली थी और उसने अपनी सहेली से कहा कि बहन मैं तेरे को एक बात बताने जा रही हूं, पर तू किसी से बताना मत। उसने कहा अरे बहन तू कैसी बात कर रही, तेरी कोई बात मैंने आज तक बताई है क्या? तेरे को मुझ पे भरोसा नहीं है? बोले भरोसा तो है, पर कहीं बता दी तो? बोले नहीं बताऊंगी, क्या बात है? उसने सारी वैसी की वैसी बात बता दी।
उसने कहा अच्छा ये द्वारिकाधीश इन्होंने ऐसा किया? बोले हाँ। अब तो महाराज उसने दूसरी सहेली को, उसने तीसरी ने चौथी को, चौथी ने पांचवी को, और ऐसे ऐसे बात फैल गई। प्रेम से कहो राधे राधे। माताओं से वैसी कोई अगर साधारण सी बात कह दो तो शायद ना बताएं, शायद ना बताएं, पर पतिदेव ने अगर कह दिया कि किसी को बताना मत, फिर तो जरूर बताएंगी है। और जब तक बता ना दिया तब तक नींद नहीं आती, चैन नहीं मिलता। प्रेम से बोलो राधे राधे। समाज में अगर किसी बात का प्रचार करना है ना, किसी बात का प्रचार करना है तो बोले पोस्टर छपाने की जरूरत नहीं है, माताओं को बता दो सब प्रचार हो जाएगा। और हो भी क्यों ना, क्योंकि युधिष्ठिर जी महाराज का शाप लगा है तो कहीं ना कहीं तो असर दिखाएगा। महाभारत की कथा आती है, उसमें आता है। तो ऐसे ऐसे करके महाराज पूरी द्वारिका में बात फैल गई। अब तो सब कहने लगे अरे राम राम, ये द्वारिकाधीश बचपन में तो माखन चुराया करते थे और आज जब राजा बन गए तो आज बड़ी बड़ी चोरी करने लगे, मणि चुराने लगे। और ये बात भगवान के कान में पहुंच गई। भगवान को कलंक लग गया। प्रभु ने सोचा इस कलंक को तो मिटाना ही है। अपने कुछ सैनिकों के साथ भगवान वन में गए और वन में जाते जाते वो सिंह मिल गया, मरा हुआ सिंह। और वहां से आगे एक ऋक्ष के पैर के निशान दिख रहे थे। उस निशान पर गए तो देखा वो निशान एक गुफा में जा रहे हैं। भगवान ने अपने सैनिकों से कहा कि तुम लोग यहीं पर ठहरो और मैं अंदर से आता हूँ। तो सारे सैनिक गुफा के बाहर रुक गए। भगवान ने अंदर प्रवेश किया और जैसे ही अंदर द्वारिकाधीश गए गुफा में, तो जामवंत की पुत्री जामवती उस मणि से खेल रही थी। और जैसे ही उसने एक अनजान पुरुष को आते हुए देखा तो चिल्ला पड़ी। चिल्लाई तो जामवंत बाहर आए। बोले बेटी क्या हुआ? तो कहा पिताजी देखो कौन आया है। जामवंत ने पूछा कि कौन है आप? तो भगवान ने कहा मैं जो भी हूँ, पर आपकी बेटी के पास ये जो मणि है ना, मैं इसको लेने आया हूँ, ये मुझे दे दो। जामवंत ने कहा अरे कैसी बात करते हो, मणि कैसे दे दूँ आपको? बोले ये मणि हमारी है, मैं इसको लेने आया हूँ। जामवंत ने कहा मैं तो नहीं दूंगा मणि। भगवान ने कहा मैं तो लेके जाऊंगा। बोले नहीं दूंगा। बोले लेके जाऊंगा। बस तो मैं प्रारंभ हो गई और धीरे धीरे युद्ध हो गया दोनों के बीच में। और महाराज एक दिन चला, 2 दिन चला युद्ध। जो सैनिक बाहर द्वार पर खड़े थे उन्होंने 12 दिन तक भगवान का इंतजार किया और वो वापस लौट गए। पर इधर 27 दिन तक युद्ध चलता रहा जामवंत के साथ। 28वें दिन भगवान ने ऐसी मुष्टिका का प्रहार किया जामवंत की छाती पर कि धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। जामवंत समझ गया कि कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। उठ करके खड़ा हुआ, हाथ जोड़े और कहा आप कौन हैं? अचानक जामवंत की नजर भगवान के वक्षस्थल पर पड़ गई। वक्षस्थल पर देखा श्रीवत्स का चिन्ह तो पहचान गए। ओहो आप तो मेरे प्रभु राम हैं, पहले क्यों नहीं बताया आपने? तो तब द्वारिकाधीश ने कहा जामवंत इसलिए नहीं बताया कि जब मैंने रावण को मार दिया था तुम मेरे पास आए और तुमने कहा था कि प्रभु अभी मेरे हाथ की खुजली शांत नहीं हुई, मेरे से तो कोई बचा ही नहीं युद्ध करने वाला। जामवंत ने कहा था आप ही मेरे से युद्ध कर लो, राम जी से कहा। राम जी ने कहा भाई नहीं, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ और तुम तो मेरे सेवक हो, सेवक के साथ कैसा युद्ध करूं? पर तुम्हारी ये इच्छा मैं पूरी करूंगा। तो जामवंत वही त्रेता युग की इच्छा आज तुम्हारी पूरी हो गई, अब तो मणि दे दो। तो जामवंत ने कहा प्रभु मैंने मणि तो अपनी बेटी को दे दी,
और बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। तो अब तो अगर आपको मणि चाहिए तो एक ही उपाय है, क्या कि बोले मेरी बेटी भी जवान हो गई, आपके जैसा बर कौन मिलेगा, आप इसे स्वीकार कर लें और दहेज के रूप में मणि भी ले जाएं। फिर तो प्रभु ने कहा ठीक है, और विवाह हुआ, जामवती को लेकर के आए और वो मणि सत्राजित को दी और पूरी घटना बताई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई को सिंह ने मारा, फिर भालू ने मारा, उससे ये मणि मैं लेकर के आया हूं, देखो प्रमाण। तो तब जाकर के सत्राजित को पता चला और महाराज फिर सब लोग सत्राजित को गाली देने लगे कि इस मूर्ख ने भगवान पे झूठा कलंक लगाया। कल तक तो सभी लोग कह रहे थे कि अरे वो तो बचपन का चोर है, आज भी चोरी करता है, और अब वही लोग कहने लगे कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि द्वारिकाधीश के दरबार में किस बात की कमी है, इस दुष्ट ने ऐसे ही बोल दिया भगवान को। तो जनता की हवा बदलने में देर नहीं लगती, कब कुछ पता नहीं। अब सत्राजित ने सोचा मैं क्या करूं, लोग मेरे को गाली देते रहेंगे, तो इसका एक ही उपाय है कि मैं अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान को दे दूं और दहेज में ये मणि भी दे दूं। प्रभु से प्रार्थना करी कि मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे करना चाहता हूं। बोले ठीक है, बोले ये मणि भी आप ले जाओ। भगवान ने कहा नहीं नहीं, मणि आप अपने पास रखो, लेकिन इससे जो धन निकलेगा वो हमारे राजकोष में देना। बोले ठीक है। तो महाराज ये भगवान का हो गया तीसरा विवाह। कौन सा विवाह हुआ? जोर से बोलो।